हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गुलशन त्रिपाठी और आपका अपने यूट्यूब चैनल गुलशन त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तारीख है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश आप लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं, बाकी मैं तो बताऊँगा ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते। और एक फ्रेंड इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने कल सरफेसी एक्ट का वीडियो बनाया था, तो आप लोग उसको देख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए जाकर, क्योंकि उसमें सारे फैक्ट मैंने क्लियर करवाए हैं। आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये क्लिक करना चाहिए कि इसको मनाता कौन है, कौन सी एजेंसी मनाती है, कौन सी कम्युनिटी मनाती है ना? तो इसको मनाता है APCC। APCC का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एशियन पैसिफिक कम्युनिटी। एक बार नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, एशियन पैसिफिक कम्युनिटी। ओके, और इसके सदस्य देश हैं 18। कितने हैं? 18 देश इसके सदस्य हैं। ओके, तो इसका आपने इसको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? ये खोला जाएगा केरल में। कहाँ खोला जाएगा? केरल में। तो केरल में खोला जाएगा। अब बात केरल की है, तो केरल की कैपिटल क्या है दोस्तों? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ओके, केरल के जो CM हैं वो हैं पिनरई विजयन, और जो उसके गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं, आप उनका नाम नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और वहाँ के 2 नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। पहला तो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नोट कर लीजिए। और दूसरा है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर कुछ आपका सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ठीक है? और अगर कहीं पे कुछ गलत वलत हो जाता है तो बता दिया करिए, क्योंकि कल एक की कंप्लेन आई थी। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और भारत के लिए गर्व की भी बात है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनाली की जया सागर ने 2.50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतकर टॉप 10 में जगह बनाई, वो किस देश से हैं? तो ये फ्रेंड्स, अब मनाली मैंने बोल दिया तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि ये भारत से हैं। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो 2.50 करोड़ की स्कॉलरशिप है ये उन्होंने कहाँ जीता है? तो ये उन्होंने जीता है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में ये 2.50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीती, और स्कॉलरशिप जीतने वालों में टॉप 10 में अपनी देश की जया सागर आ चुकी हैं। ठीक है, टॉप 10 में 10वां स्थान है इनका, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 1 दिन का शोक की घोषणा की? तो बांग्लादेश ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 1 दिन का शोक की घोषणा की। ध्यान से समझना दोस्तों, 1 दिन का शोक। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे हमारे संबंध बांग्लादेश से और अरब कंट्रीज से अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान तो एक अपवाद है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सुधारना नहीं चाहता और हम कितनी भी पहल कर ले। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश ने 1 दिन का शोक की घोषणा की। अब बात बांग्लादेश की है, ठीक है ना? तो बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना मैडम। और
प्रेसिडेंट है वहाँ के अब्दुल्ला हामिद, मेन प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट का आपको नाम नोट कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। क्या है? अब्दुल्ला हामिद, ठीक है, हामिद। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में अरामको ने, तेल कंपनी अरामको ने भारत के, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मेरे मिस्टेक हो गया है, ये भारत नहीं है, सऊदी अरब ही है, ठीक है ना, सऊदी अरब। सऊदी अरब के उत्तरी भाग में कितने गैस फील्ड खोजे हैं? तो तेल कंपनी है एक अरामको, अपने भारत में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है उसका, तो उसने अभी सऊदी अरब के उत्तरी भाग में 2 गैस फील्ड खोजे हैं। तो ये 2 गैस फील्ड तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो तेल गैस फील्ड हैं कौन कौन से, ठीक है। वो तेल गैस फील्ड हैं कौन कौन से? पहला लिखिए हबादत अल हजारा फील्ड, हबादत अल हजारा फील्ड, ठीक है, पहला। दूसरा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 क्लिक, ओके। अगला है, दूसरा है अबराक अत तोलुल, क्या है? अबराक अत तोलुल, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 क्लिक, ओके। तो और हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है, ये जो है ये जो अबू धाबी, सॉरी, जो सऊदी अरब में जो खोजी गई है कंपनी अरामको, तो ये जो हबादत अल हजारा मैंने ऊपर लिखवाया आपको, ये ईरान के बॉर्डर से टच करता है, क्योंकि यूपीएससी भी और एसएससी भी कई तरह के क्वेश्चन बनाते कि बॉर्डर पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो ऊपर वाला जो मैंने लिखा है वो ईरान बॉर्डर से टच करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की महिला टेनिस क्लिस्टर, ध्यान रखिए, नाम ध्यान रखिएगा, क्रिस क्लिस्टर ने संन्यास से वापसी की घोषणा की। संन्यास नहीं लिया, संन्यास पहले ले लिया था, अब वापस कर रही हैं, अब वापस आ रही हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से हैं दोस्तों? ये बेल्जियम से हैं, ठीक है। अभी बेल्जियम है, तो बेल्जियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? पहले तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की मुद्रा है यूरो, ध्यान से सुनिएगा, बेल्जियम की मुद्रा है यूरो, और बेल्जियम के पीएम है चार्ल्स माइकल। कौन है? चार्ल्स माइकल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, बिल गेट्स और जैकब जोस पहले नंबर पर है, बिल गेट्स सेकंड नंबर पर है, थर्ड पे थे जुकरबर्ग थे, अभी एलन मस्क बन चुके हैं। कौन? एलन, सॉरी तो यहाँ एलान लिख गया है, एलन मस्क है, आप सुधार लीजिएगा, एलन मस्क है, ठीक है। और एलन मस्क किसके संस्थापक है सर? एलन मस्क हैं स्पेस एक्स, एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस की, अंतरिक्ष की, स्पेस एक्स, उसके फाउंडर हैं ये एलन मस्क, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए 2580 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। तो कितने सैन्य रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए 2580 करोड़ रुपए जारी किए? तो ये 6 सैन्य रेजिमेंटों के लिए ये माननीय राजनाथ सिंह, हमारे जो रक्षा मंत्री, उन्होंने इसके लिए 2580 करोड़ का फंड जारी किया है, ओके फ्रेंड्स। तो आपका ये वीडियो आज यहीं तक ख़त्म होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको मोटिवेट रखना है मेरे को, और जो भी वीडियो चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और अगले मंडे से मेरा इंग्लिश का कोर्स लॉन्च हो रहा है, वो मैं तो आपको वीडियो मिल जाया करेगा शाम को, आप उससे बेसिक से इंग्लिश हाई लेवल तक कराऊंगा, बिल्कुल फ्री, एक भी चार्ज नहीं है, आराम से देखिए, और एक एक वर्ड समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।